बंगाल में 42 सीटों की लड़ाई त्रिकोणीय हो चली है। कांग्रेस ने लड़ने के लिए 10 से 12 सीटें मांगी तो गुस्साई ममता बनर्जी ने अलायंस ही तोड़ दिया। ना किसी नेगोशिएशन की गुंजाइश रखी, ना किसी बार्गेन की। कांग्रेस को ममता ने छोड़ा, लेकिन कांग्रेस ने ममता बनर्जी को नहीं छोड़ा है। जयराम रमेश ने कहा है कि हमने ममता बनर्जी के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। हमारी ओर से दरवाजे अभी भी खुले हैं। हमारे ओर से बातचीत भी अभी भी चल रही है। ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है, ठीक है। ये 42 मेरा नंबर नहीं है, ये उन्होंने कहा है। मैं उनके बयान को मैं दोहरा रहा हूं। हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े पश्चिम बंगाल में, और किसी भी गठबंधन में हर एक पार्टी को कुछ देना है, कुछ लेना है। देन लेन के आधार पर ही गठबंधन सफलतापूर्वक काम कर सकता है। कांग्रेस ने दरवाजे भी खुले रखे हैं और फोन लाइन भी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कार एक्सीडेंट में ममता के जख्मी होने पर सोनिया गांधी ने फोन करके प्रियंका गांधी ने मैसेज भेजकर हालचाल जाना था। ममता के खिलाफ हमेशा आक्रामक बयान देने वाले अधीर रंजन ने ममता के करीबी डेरेक ओब्रायन को विदेशी कहने पर भी माफी मांगी। कांग्रेस इसी लाइन पर चल रही है कि 2 पार्टियों के बीच बयानबाजियां होती रहती हैं, लेकिन दोनों की लाइन एक ही है कि बीजेपी और विचारधारा को हराना है। ममता जी तो इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, तृणमूल कांग्रेस। और वो इंडिया गठबंधन उन्होंने कहा, दोहराया है कि मैं इंडिया गठबंधन से के हिस्सा होकर ही लड़ूंगी, मैं इंडिया गठबंधन को और मजबूत करूंगी। पर जमीनी स्तर पर जो लड़ाई हो रही है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में, ये मैं समझता हूं कल थोड़ा मेरे लिए भी परेशानी हुई। मैंने उनको समझाया कि ये गठबंधन जो है राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है। राज्यों में हम लड़ाई कर सकते हैं, जैसे कि केरला में हम वामपंथियों के साथ लड़ते हैं, गालियां देते हैं, शोर शराफा होता है, एक दूसरों से हम लड़ते रहते हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर हम लड़ते नहीं हैं। तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूला हमें ढूंढ निकालना होगा। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन शुरू कर दिया है। ममता ने नारा तो बीजेपी को हराने का बुलंद किया है, लेकिन उनका फुटप्रिंट है राहुल गांधी वाला। जहां जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बंगाल में गुजरे, उन्हीं इलाकों में ममता ने कैंपेन का 4 दिन का प्लान बनाया है। शुरुआत की है उस कूच बिहार से, जहां से बंगाल में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। कूच बिहार से ममता सिलीगुड़ी, रायगंज, दक्षिण दिनाजपुर जाएंगी। उत्तर बंगाल के ऐसे ही इलाकों से राहुल गांधी गुजरे थे। हालांकि बिहार से बंगाल में राहुल की यात्रा की दोबारा एंट्री होनी है 30 और 31 जनवरी को। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मालदा और मुर्शिदाबाद में होगी। तब ममता बनर्जी भी इन्हीं इलाकों में होंगी। ये चर्चा भी है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी से बंगाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिलने का इरादा रखती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ममता को फोन करके यात्रा में शामिल होने के लिए कहा हुआ है। राहुल गांधी के बंगाल से बिहार पहुंचते ही ममता बनर्जी ने उन इलाकों में 4 दिन का जोरदार कैंपेन शुरू कर दिया है, जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी। अलायंस टूटने के बाद भी पॉजिटिव ये है कि ममता कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ बोल रही हैं। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन जाने के बाद भी ममता बनर्जी ने उम्मीद जताई है कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी मिलकर बीजेपी को हरा सकते हैं। ममता साफ कर चुकी हैं कि उनकी शिकायत क्या है और क्यों है। हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई,
तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। ममता कांग्रेस को 2 सीटें बहरामपुर और मालदा दक्षिण देने को तैयार थी। किसी तीसरी सीट पर भी विचार करने को तैयार थी, लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही 10 से 12 सीटें मांगी, उन्होंने कांग्रेस को सलाम नमस्ते कर दिया। ममता के कड़े रुख के बाद कांग्रेस ने सीटों की मांग घटाकर 6 कर दी थी, लेकिन ममता ने कहा कि चुनाव के बाद देखेंगे कि साथ हो सकते हैं या नहीं। ममता ने ऐसे वक्त कांग्रेस से अलायंस तोड़कर अकेले जाने का फैसला किया है, जब अमित शाह ने बीजेपी के लिए बंगाल में 35 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर दिया है। ममता बनर्जी अब हाई रिस्क जोन में है, कांग्रेस से दूरी बना ली है। लेफ्ट के साथ पहले से 36 का आंकड़ा है। पिछले चुनावों में ममता बनर्जी की जीत जरूर हुई, लेकिन ग्रोथ बीजेपी की बेहतर हो रही है। 2019 के बाद बंगाल की राजनीति तेजी से बदलने लगी है। 2019 में बीजेपी ने सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 में से 18 सीटें जीत ली थी। तृणमूल कांग्रेस ने 2014 में जो 34 सीटें जीती थी, वो घटकर 22 रह गई। वोट शेयर में मामला टक्कर का बन रहा है। बीजेपी को करीब 40% और तृणमूल कांग्रेस को करीब 43% वोट मिले। 2021 में जीतने की बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ममता बनर्जी ने जोरदार वापसी करके बीजेपी को बड़ा झटका दिया। 48% वोट लेकर तृणमूल कांग्रेस 215 सीटें जीत गई। बीजेपी 77 पर सिमटी जरूर, लेकिन उसकी 3 सीटें बढ़कर 77 से ज्यादा हो गई। अब देखना होगा बंगाल के साथ साथ पूरे लोकसभा चुनावों में परिणाम क्या निकलते हैं और ये देश किसका होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।